एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर लिया, तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई, पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से वार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना। बेलपत्र एक एक साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा, और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया, तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी पड़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देते। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुन, शंकर शंकर, वो नित्य कृपा कर। नित्य श्रावण के महीने में तुमने भूलवश भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण करा हो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अगर एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करी हो, तो वो बेलपत्र का फल मुझे दे दिया जाए। एक बेलपत्र का फल मुझे दो, एक बेलपत्र का, हाँ, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे प्रदान कर दीजिए, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए, एक बेलपत्र। हाँ, पार्वती जी कहती हैं इस बच्चे के लिए, मैंने हजारों वर्ष तक अगर तप करा हो तो वो तप भी तू ले ले, मैं तुझे देने को तैयार हूं। 1000 वर्ष का तप मैं घड़ियाल तुझे देने को तैयार हूं, और एक निवेदन है कि श्रावण महीने में जो मैंने एक पार्थिव लिंग का निर्माण करा और जो बेलपत्र समर्पित करा, उसका पुण्य मैं तुझे नहीं दे सकती। 1000 वर्ष का पुण्य ले ले, मैं दे दूंगी, पर एक श्रावण के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन का एक बेलपत्र का पुण्य नहीं दे सकती। घड़ियाल कहता है मुझे तुम्हारे हजारों वर्ष का तप नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक श्रावण महीने के पार्थिव लिंग पूजन का एक बेलपत्र का फल चाहिए। तब पार्वती जी ने विचार करा, अब जरा विचार आप करिएगा, 1000 वर्ष तक तप करने का फल घड़ियाल नहीं ले रहा है, एक सावन के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन में जो बेलपत्र समर्पित किया गया उसका फल ले रहा है। मतलब समझने का विषय है कि एक पार्थिव लिंग सावन के महीने में बनाया जाता है और उस पे एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, तो 1000 वर्ष के तप का फल ज्यादा है, उसका फल ज्यादा है। 1000 वर्ष से ज्यादा तप के फल से बड़ा फल है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण महीने में कर कर एक बेलपत्र समर्पित कर। एक बेलपत्र करी आप लोगों ने, किस किसने पूजन करी? जरा हाथ उठा, सभी ने कहा है, रखो वापिस। अब जरा विचार करिए कि हजारों वर्ष के पूजन के फल के बराबर एक पार्थिव लिंग के निर्माण को और एक बेलपत्र समर्पित करने का फल प्राप्त होगा। एक शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक बेलपत्र में वो बल हो जाता है पार्थिव लिंग पूजन के श्रावण महीने में। हम
जो लोग कहते हैं हम 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम सावन के महीने में 1.25 बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम 1000 चावल का दाना चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना भी अगर दिल से चढ़ाया गया है तो वो 1000 के बराबर है, एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ाया गया है वो 1000 के बराबर है, एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाई गई है वो 1000 के बराबर है। और निवेदन है सारे कावड़ यात्रा वालों को, कावड़ियों को, पूरे राष्ट्र में जो कावड़ भरने वाले हैं उनको मेरा सर्वत्र हाथ जोड़कर निवेदन है, हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो छिपरा जाओ, चाहे नर्मदा जाओ, चाहे तुम सीवन के तट आओ, पर निवेदन है कावड़ यात्री 100 किलो जल, 151 किलो की कावड़, 50 किलो की कावड़, 21 किलो की कावड़, ये आडंबर, ये दिखावा मत करो। शिव जी को तो एक छोटा सा लोटे का जल भी चढ़ाओगे तो स्वीकार कर। मेरे शंकर भगवान को आडंबर कर मत दिखाओ। मैं 101 किलो लेकर चल रहा हूं और 101 किलो कंधे पर लेकर चल रहा है। उधर पत्नी बेचारी की जान सूखे जा रही है, मेरा पति भूखा होगा, माँ बाप की जान सूख रही, मेरा बेटा कैसे चल रहा होगा, किसी का दिल दुखाकर ना ना। हम तो यहां तक कहेंगे जितना तुमसे बने एक लोटा जल सारी समस्या का हल। और सावन के महीने में 2 लोटा जल। हमने कई माताओं को देखा, हमारे वो सीहोर की एक माता जी हैं, हमारे सुनील माथुर की उनकी मम्मा, उनकी माता जी 1 महीने कावड़ चढ़ाती है, पूरा 1 महीने रोज उनके मोहल्ले की कम से कम 20 से 22 माताएं आती हैं, सवेरे 4 बजे इंदौर नाके से निकलती हैं, रोज सीवन माँ का जल शिव जी को पैदल चढ़कर आएंगी, चढ़ाएंगी, फिर गाड़ी में बैठकर ऑटो से घर चल। प्रतिदिन 1 महीने तक की कावड़ चल, दिखावा नहीं। 2 छोटे छोटे उन्होंने कलश ले लिए, अपनी 2 रिबिन में बांध लिया और लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम चलता चलता और बाबा को चढ़ा देती। भाव अब इतना लेकर दिखावा नहीं। मेरे शंकर को तुम्हारे दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं। और फिर निवेदन है आप सबसे जो गुरु दीक्षा महोत्सव में आए हैं, शिव दीक्षा महोत्सव में आए हैं, उनसे निवेदन है आप और जगह पर गुरु मंत्र लोगे तो आपको ये चीज लेना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, वो किताब लेना पड़ेगी। हमारे यहाँ गुरु दीक्षा लेने वालों से भी निवेदन है कोई आडंबर में मत फंसना, शंकर जी का नाम लेना, गुरु दीक्षा ली, मंत्र लिया, शिव का नाम लिया, और बस जब फुर्सत हो तुम्हें लगे कि तुम्हारे बाप की तुमको जरूरत है, तब उस समय उस देव अधिदेव महादेव को पुकारना प्रारंभ करना। शिव तुम्हारे पास, शिव तुम्हारे, कोई आडंबर नहीं करना, कोई नहीं। गुरु वो नहीं जो बाजार में मिल जाए, गुरु वो नहीं जो कहीं मार्केट में मिल जाए, पर गुरु वो जरूर है जो खुद से ज्यादा शिव पर भरोसा करना सिखा दे, वो गुरु। अपने पर भरोसा नहीं, हम पर नहीं करना भरोसा, गुरु से ज्यादा। क्या कहा जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाती है और गुरु जी से कहती है गुरु जी मैंने तुमसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम तो साथ दो। गुरु जी हाथ जोड़कर बोले मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा, पर याद कर मैंने जो तुझे गुरु मंत्र दिया है ना, उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर, मैं साथ नहीं दूंगा, मंत्र जप। और द्रौपदी ने जो मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा तो द्रौपदी कहती है मैं तो रजस्वला हूं, 3 दिन का मेरा रजो धर्म है, इस समय पर तो मैं भगवान को याद नहीं कर सकती, इस समय पे मैं भगवान की पूजन नहीं कर सकती, इस समय में मंदिर नहीं जा सकती, इस समय में भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण कर सकती। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन द्रौपदी, भले तू रजो धर्म से है पर भगवान का नाम लेने में पीछे मत हटना, मंदिर भले मत जा, शिवालय भले मत जा, पर रजो धर्म के समय पर अगर तू भगवान का नाम लेगी तो भी उसको आना पड़ेगा। और द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में 3 दिन की रजस्वला थी द्रौपदी, और जो द्वारकानाथ को पुकारना प्रारंभ करा तो द्वारकानाथ को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने, द्वारकाधीश को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा था प्रभु आपसे निवेदन है अंदर मत आना, भगवान बाहर खड़े थे। अर्जुन तू हारे तो मुझे बुला, अर्जुन ने कहा था जब तक मैं आवाज ना लगाऊं तब तक मत आना, कसम है मेरी आप अंदर प्रवेश मत करना। जुए में अर्जुन हारता गया, दुर्योधन ने शकुनी मामा को बुला लिया, पर अर्जुन ने कृष्ण को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हम गलत काम करेंगे और हमारा द्वारकानाथ देखेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। भगवान छटपटाते रहे, एक बार तो बुला ले। जैसे दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, ए अर्जुन तेरे मुख से शब्द निकाल दे कि मेरी जगह चौसर मेरा द्वारकानाथ खेलेगा, तब देख जिताकर बताता हूं। एक बार तो कहे अर्जुन
अर्जुन कहते नहीं है तब द्रौपदी रजो धर्म से थी। द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया मेरा रजो धर्म है, मैं क्या भगवान के मंदिर नहीं जा सकती? भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कौन कहता है कि तू मंदिर जा, कौन कहता है कि तू शिवालय जा, तू तो पुकार उस परमात्मा को। और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर जो द्वारका नाथ को पुकारना चालू करा तो द्वारकाधीश ने ये नहीं देखा कि रजो धर्म से थी, और द्वारकाधीश ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जो चीर बढ़ाया तो शासन थक कर नीचे गिर गया, थक कर नीचे गिर गया, वो नहीं देखता। अब कई लोग कह देते, कई लोगों के मन में आता है इस नदी का जल मत चढ़ाओ अशुद्ध है। अरे माँ, जिसको तुम माँ कहते हो वो माँ कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध रहती है, उसकी मातृत्व शुद्ध रहती है। माँ कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। बच्चे की चाहे वो लंगोट धोए, बच्चे को चाहे वो भोजन कराए, पति के चाहे कपड़े धोए, बुजुर्ग के चाहे कपड़े धोए, पर माँ शुद्ध की शुद्ध होती है, माँ में अशुद्धता नहीं होती। जिस पवित्र नदी का जल, चाहे माँ शिवन का चढ़ाओ, चाहे माँ गंगा का चढ़ाओ, चाहे माँ नर्मदा का चढ़ाओ, चाहे माँ क्षिप्रा का चढ़ाओ, चाहे माँ सरयू का चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे मंदाकिनी, चाहे गोदावरी, जिस पवित्र नदी का जल तुम भगवान शंकर को चढ़ाओ, तुम ये मत सोचना कि ये नदी अपवित्र है या गंदी है। नहीं, जिस समय तुम जल लेकर जाओगे वो जल भी गंगा जल बन जाएगा और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि माँ पवित्र की पवित्र रहती है, माँ में अपवित्रता नहीं रहती। अमीर लोग आपको इस सीक्रेट ऐप के बारे में कभी नहीं। लिंग का पूजन फलित बहुत है। कई लोग कहते हैं घर में पार्थिव लिंग का पूजन करेंगे उसका फल मिलता है बहुत। पार्थिव पूजन करने में मिट्टी के कण कण मिट्टी को जोड़ते हैं, उस मिट्टी में बारीक बारीक इतने कण होते हैं, जब सब एक साथ जुड़कर शिवलिंग बनता है और उसका पूजन होता है तो वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल देना प्रारंभ करता है। करो उसका पूजन। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, देव ऋषि नारद ने कह दिया था इसको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। मैनावती रोती थी, मेरी बेटी की शादी कैसे करूं? भरोसा दृढ़ हुआ, शिव जी की साधना में लग गई माता पार्वती। शिव पुराण कहती है, उमा संहिता कहती है, पार्वती जी ने अखंड समाधि लगा ली, कुछ खाना छोड़ दिया, बेलपत्र भी छोड़ दिया, श्वास की एक छिद्र से श्वास लेती, दूसरी से छोड़ती, वो भी छोड़ा, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, उसी से छोड़ना प्रारंभ करा। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी ने तब साधना करी, हजारों वर्ष तक शिव नहीं मिले। न व्रत से मिलता है न साधना से मिलता है, व्रत से मिलता है न साधना से मिलता है। मेरा देव अधिदेव महादेव केवल एक लोटे जल से प्राप्त हो जाएगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। साधना करे, तप करे, उपासना करा, सब कुछ करा, बहुत करा, पत्रिका भी दिखाई, हाथ भी दिखाया, जगह जगह गई, खूब पूछा, फिर भी मेरी नैया मंजिल तक नहीं पहुंची। क्या करूं? कुछ मत कर, घर में से एक लोटा जल भर शिव तक लेकर जा। घर का वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, सारे दोष घर में होते हैं, तो घर का ही जब एक लोटा जल शिव तक जाना चालू हो जाएगा, सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। सारे दोष बुलाओ नहीं तो वो फिर बात है। भौरे ने खिलाया फूल फूल तोले, भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भौरे तू कहना न भूल फूल
तेरा हो जाए इधर उधर, भवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये हृदय, ये नयन, ये दृष्टि, ये श्रवण शक्ति, ये जिह्वा, ये वाणी, ये श्वास, सबको केंद्रित कर कर जब शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस समय पर हमारे जीवन के सारे दोष, सारी परेशानियां, सारे कष्ट, सारी तकलीफें हमारी नहीं रहती, शिव की हो जाती है। और शंकर उस समस्या का हल करना प्रारंभ कर देते हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा, केवल एक लोटा, सब दुख कटना। मेरे शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी पूरा की पूरा आखा। शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ती है, वो भी आखी। आदि भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है। बेलपत्री का चूरा भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है, क्योंकि शिव जी के पास आने के बाद व्यक्ति अधूरा नहीं रहता, पूर्ण होता चले जाता है। शंकर जी का दर्शन करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो कभी फोटो देखा है शिव जी का? शिव जी के मस्तक पर पूर्ण चंद्रमा है कि आधा अधूरा चंद्रमा है? बीज का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा। और वो दूज का चंद्रमा एकदम जो दुर्बल है, पतला है, शरीर में रोग हो गया था। चंद्रदेव को ससुर ने श्राप दे दिया था कि तुझे काया का रोग हो जाए। पूरा दुर्बल हो गए चंद्रदेव, पूरा शरीर एकदम बेकार हो गया, एकदम दुर्बल से हो गए। तब शिव की शरण में गए और भगवान शंकर ने उनको अपने मस्तक पर रखा, कहा मैं तो अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं। शिव जी कहते हैं तू अधूरा है, पर जब मेरे से आकर लग गया और मेरे करीब में आ गया तो तू अधूरा नहीं रह सकता, अब तो पूर्ण होकर पूर्ण। हम कितने भी अपूर्ण हो, हम कितने भी अधूरे हो, हमारा शरीर बेकार हो गया, कहीं रोग हो गया, कहीं बीमारी हो गई, कहीं धन छिन्न हो गया, कोई पैसा लेकर चले गया, कोई धन लेकर चले गया, कोई प्रॉपर्टी लेकर चले गया, कोई कुछ लेकर चले गया, हम कितने भी अधूरे हो, पर शिव के जितने करीब आएंगे उतने पूर्ण होते चले जाएंगे। उतने शिव अधूरा नहीं रखता। मेरा बाबा आपको अधूरा नहीं रखेगा, वो पूर्ण